बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता तभी तो सब हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह रास्ता निकालता नहीं बनाता है। वो सब देखता है, सब सुनता है, वो सब जानता है। जो तुम नहीं जानते वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता बना रहा है। देर का मतलब ना तो नहीं है, बस थोड़ा और सब्र। हज़ार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ अल्लाह ही का है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कहने से ज़्यादा शुक्र को बढ़ाने वाली कोई और चीज़ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहने से ज़्यादा इब्लीस की कमर को तोड़ने वाली कोई और चीज़ नहीं। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह और तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरों को छोटा, घटिया, नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अज़मत और बड़ाई है। ऐसी लड़की बने जो लिपस्टिक लगाने के बाद नकाब कर ले, बाल स्ट्रेट करने के बाद हिजाब कर ले, मेहंदी लगाने के बाद ग्लव्स पहन ले और तैयार होकर नया सूट पहनने के बाद अबाया पहन ले। शरीयत ने औरत को सजने संवरने से तो मना नहीं किया, बस चंद हदूद मुकर्रर की हैं जिनकी पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। खुद पर बेजा पाबंदी लगाने को किसने कहा? आप अपनी सहेलियों के सामने तैयार हों, शादियों में तैयार हों, जहां मर्दों और औरतों के पर्दे का ख़ास एहतमाम किया गया हो। आप ज़रूर करें अपना शौक़ पूरा, लेकिन हुक्म रब्बी को मद्देनज़र रखें और किसी नामहरम की खुद पर नज़र हरगिज़ न पड़ने दें। अपनी हिफाजत खुद करें। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह इन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। सूरह नास में ज़िक्र आता है खन्नास का, जिसका काम है ज़ाहिर होना और फिर छुप जाना। ये अमल बार बार होता रहता है, यानी शैतान का काम है इंसान के दिल में बार बार वसवसा डाले और छुप जाए, या जब अल्लाह का ज़िक्र हो तब भी वहाँ से खिसक जाए। अब हमें याद रखना है कि बार बार जब वसवसा आए तो फ़ौरन अल्लाह से मदद मांगें। सूरह नास पढ़ें। अल्लाह के ज़िक्र से दिल को खाली ना करें। हमारी बहुत सी परेशानियाँ इन वसवसों की वजह से ही हैं। अल्लाह से डरने वाला वो नहीं है जो आंसू बहाए और रोए, बल्कि अल्लाह से सच्चा डरने वाला वो है जो हराम की ख्वाहिश को तर्क कर दे, जबकि उसमें उसकी इस्तिताअत हो। हिदायत पाना इतना आसान नहीं जितना लोग समझ बैठे हैं। हिदायत तो सिर्फ इन्हें ही मिलती है जो दिल से हिदायत की तलब करते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं। हिदायत के लिए दुनियावी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, दुनिया की मोहब्बतों को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत फरमाए और नेक रास्ते पर चलाए, बुराइयों से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को हमेशा तर रखो और अपने नफ्स की हमेशा इस्लाह करते रहो, क्योंकि मौत एक बेखबर और ख़ामोश साथी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तवक्कल करके तो देखो। वो रब आग को तुम्हारे लिए ठंडा ना कर दे तो कहना,
زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات درست ہو جائیں گے، منزل آپ کو مل جائے گی یا کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے، جھکانے اور نیچا دکھانے میں مصروف ہو تو آپ کے لیے سجدہ بہترین پوزیشن ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنی بصارت کی تعریف یوں کی ہے: کالی چوٹی، کالی رات، کالا پہاڑ، کالے پتھر۔ ان چار اندھیروں میں میرا رب کالی چوٹی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میرا رب یوں فرما رہا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کی ٹانگوں سے بننے والے بے ضرر کالے نشان، میرا رب کہتا ہے کہ میں وہ بے ضرر کالے نشان بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب میرا رب یہ نشان بھی دیکھتا ہے تو اے ابن آدم، تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ رب تمہیں نہیں دیکھتا اور تمہارے حالات اور خیالات نہیں جانتا؟ یقین کرو، میرا رب ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ میرا رب تمہارے دل میں اٹھنے والے ہر خیال، ہر پریشانی اور ہر غم سے واقف ہے۔ بس رب کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو اور پھر اس تعلق کو محسوس کرو۔ اے میرے پروردگار، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے والے کریم مالک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے پروردگار، سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے رحیم اللہ پاک، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، آمین۔ یا اللہ، تیرے لشکر بہت سارے ہیں، اپنے کسی لشکر کو بھیج کر فلسطینیوں کی حفاظت فرما، آمین۔